नमस्कार, मैं उमाशंकर। आप देख रहे हैं हरित प्रवाह न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां कोरोना की पहली भारतीय संजीवनी 2 DDG ग्लूकोज के शोक पत्र में रीवा के 2 युवा वैज्ञानिक हैं, जिसमें आपको बता दें कि हाल ही में प्रचलित भारत की पहली एंटी कोविड ड्रग के रूप में 2DG ग्लूकोज को सीधे चिकित्सा के लिए अनुमति मिल गई है, जो अत्यंत गौरव का विषय बना हुआ है। और यह उल्लेखनीय है कि उक्त 2DDG रसायन को कोविड-19 वायरस के खिलाफ औषधि के रूप में सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, जिसका शोक पत्र मार्च 2020 से ही रिसर्च गेट साइट पर उपलब्ध है। इसमें पतंजलि अनुसंधान संस्थान INMAS, DRDO एवं डॉक्टर रेड्डी लैब ने संयुक्त रूप से कार्य करते हुए पहली बार एक रासायनिक कंपाउंड 2DDG को कोरोना वायरस के प्रति सफलतम रूप से प्रस्तावित किया था, जिसे भारत सरकार की तरफ से पहली भारतीय एंटी कोविड ड्रग के रूप में मंजूरी मिली है, जो इस विषाणु के घातक प्रभाव को कम कर जीवन रक्षक के रूप में आशा की किरण साबित होगी। और इस शोध की कम्प्यूटेशनल मॉलिक्यूलर डॉकिंग आचार्य बालकृष्ण के सानिध्य में पतंजलि के वैज्ञानिकों डॉक्टर पल्लवी ठाकुर, डॉक्टर शिवम सिंह तथा डॉक्टर स्वामी नरसिंह देव ने इस पर विस्तृत अनुसंधान किया था तथा कोरोना विषाणु के विरुद्ध उपयोगी पाया था। वहीं गौरतलब है कि इन वैज्ञानिकों में से डॉक्टर शिवम सिंह तथा डॉक्टर स्वामी नरसिंह चंद्र देव का संबंध मूल रूप से रीवा से है तथा इन्होंने क्रमशः अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय तथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की है। और उनकी इस सफलता पर इष्ट मित्रों ने शुभकामनाएं दी हैं। रीवा से अमर मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है। इसको रोकने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ये सब मिलकर अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। पतंजलि में स्वामी रामदेव जी और परम पूज्य बालकृष्ण जी महाराज के नेतृत्व में एक पूरी वैज्ञानिकों की टीम, करीब 150-200 वैज्ञानिकों की टीम जो है वो इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रही है। नए रिसर्च के तौर पर अभी भारत सरकार ने 2DG यानी 2-डीऑक्सी ग्लूकोज को एक कोरोना के लिए उपयोगी दवा के तौर पर इजाज़त दे दी है, उसको मान लिया है। और इसके लिए मैं भारत सरकार को और तमाम अपने साथियों को बधाई देता हूँ। चूँकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, इस रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ, तो पतंजलि के तत्वाधान में हम सभी ने, मैं और मेरी टीम, डॉक्टर पल्लवी और डॉक्टर स्वामी नरसिंह देव, हम लोगों ने इसका एक भाग लिया था, मॉलिक्यूलर डॉकिंग। बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम कंप्यूटेशनल अप्रोच से अलग अलग तरीके से किसी मॉलिक्यूल को चेक करते हैं कि वो मॉलिक्यूल किसी बीमारी को दूर करने में कैसे उपयोगी हो सकता है। 2DG के साथ ये देखा गया कि वो वायरस के कई प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होकर जुड़ करके उनकी वृद्धि को रोक रहा है। वर्तमान में इस ड्रग को एंटी कोरोना ड्रग के रूप में मान्यता मिली है और इससे फ़ायदा ये है वर्तमान में कि जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है और जो लगातार दिक्कतें हो रही हैं, उसको ये रोक सकता है। बेसिकली कोरोना को जो है वो कोरोना वायरस को शरीर में अंदर जाने पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है लगातार अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। उस रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन के साथ साथ उसको ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम ग्लूकोज की जगह उसे ये मॉलिक्यूल देंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो इसे उपयोग नहीं कर पाएगा और अपनी वृद्धि उसकी जो है वो रुक सकती है। ये हमारी रिसर्च में देखा गया। इसी के साथ ही और दूसरे इंस्टीट्यूट जैसे कि DRDO, सविता यूनिवर्सिटी, सविता मेडिकल इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज़ लैब, इन सभी ने अपने ज्ञान का उपयोग किया है, अपने लेवल का काम किया है और काम पूरा करके वर्तमान में तीनों फेज़ के क्लिनिकल ट्रायल पूरे करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है काफ़ी हद तक इस पूरी समस्या को यानी कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम है। हाँ, अभी भी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे मास्क लगाना, लगातार साफ़ सफाई रखना, वो ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी इस खोज के लिए हमारी तरफ से, पतंजलि इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी के स्वास्थ्य के लिए ये मेडिसिन जो है वो काम आएगी और कोशिश करते हैं आगे भी हम लोगों के, समाज के स्वास्थ्य के लिए और भारत के लिए इसी प्रकार काम करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।